त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। हर एक पंचायत के लोग अपने अपने स्तर से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्तमान मुखिया हो या पूर्व के मुखिया हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। उधौंध नगर पंचायत के जो मुखिया अभी वर्तमान में हैं और मुखिया प्रत्याशी भी हैं, दिनेश कुमार उर्फ नेपाली, उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है काफी तेजी से। उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन्होंने अपने पंचायत में क्या क्या काम किया है उसके बारे में इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले जो वायरल पोस्ट, आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से अपने फेसबुक से आपने इस तरीके का पोस्ट वायरल किया? मुख्य मेरे तरफ से धन्यवाद पूरे पंचायत को, दोनों पंचायत को। जनप्रतिनिधि के नाते हम बोल रहे हैं कि हमको जनता हमको वोट दिया, हमने धरातल पे काम किया और धरातल पे आज तक हूँ, दुख सुख हर एक चीज़। विपक्ष नहीं बोलेगा तो उसका वोट कैसे बनेगा? जो हमने काम किया वो धरातल पे है, गरीब गुरबा को काम किया। और 5 सालों में हमने मुखिया के तहत नहीं रह चुके, बेटा की तरह रह चुके। दुख सुख हमेशा, ना जाति ना पाति, हॉस्पिटल हो या शादी विवाह हो या कुछ फंक्शन में हो, हम हमेशा खड़े रहते हैं और दुख सुख में खड़े रहते हैं। और पैसा, राशन की राशन जो भी हो गरीब को हम पहुंचाने का अपने तरफ से, या ना कि सरकारी राशि से हम नहीं कभी काम किया गरीब को शादी में। और यानी कहने का मतलब कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, थोड़ा सामने जी, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए आप हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं, ये कहने का मतलब है। और साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि एक बात देखने को मिलता है कि महादलित को केवल लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए चुनते हैं, केवल वोट लेने के बाद उनको भूल जाते हैं। आपने महादलित में कुछ काम किया? वो तो जनता ही जानती है कि मेरे 2016 में हमने चुनाव जीता। 2016 के बाद पहले कोई भी मुखिया काम किया होगा, जनता देख रही है। मेरे रीजन में देखती होगी कि नेपाली मुखिया काम किया है, या दलित में या अति पिछड़ा में, या हर एक जगह हमने काम किया है। हर एक चौक चौराहे पर काम किया, हर एक दलान पाटा पट्टी, जितना दलान है, बड़ा बड़ा दलान है पट्टी में, सब दलान पे हमने फेवर ब्लॉक का काम किया पहले। और महादलित टोला में, जैसे मैं ब्लॉक परिषद में, हमने मेरे गांव में आज तक कोई भी इतना बड़ा पंचायत होकर ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमने पहले मुखिया से पहले हमने बर बहाली के लिए दौड़ता था। ब्लॉक में बहुत वहाँ पे गड्ढा था, उसको हमने पीसीसी कार्य करवाया, चुनाव जीता और पीसीसी कार्य कराया मनरेगा के तहत। और उसमें जितना नौजवान साथी हैं उसमें बहाली के लिए दौड़ते हैं, उसी में तैयारी करते हैं। और माता बहन जितना भी है टहलती है लोग। और ब्लॉक परिषद अच्छा हो गया और लाइट भी लग गया उसमें। इंदिरा आवास के तहत लोगों का मकान बना है कि नहीं बना है? यदि बना है तो कितना लोगों का बना है? साथ ही क्या उसमें किसी का पैसा भी लिया गया है या दिया गया? मेरे पंचायत में 2016 से लेके आज तक 99 इंदिरा आवास मिल चुका, गरीब का मिला हुआ है। और विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास कट के कोयलवर में बेच दिया मुखिया। और विपक्ष लोग क्या कहना और जनता का सुनना, गरीब का मिल गया इंदिरा आवास और हमने एक भी पैसा दलाली नहीं किया। दलाल लोग ने पैसा ले लेकर और इंदिरा आवास देता था 30-30 हजार, 20-20 हजार रुपया, 50% पे वो लोग सेटलमेंट करता था। लेकिन मेरे दरवाजे पे आज तक कोई बोल दे कि नेपाली मुखिया पैसा लिया होगा तो हम मेरे साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। इस तरीके जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज, तो उनको क्या जवाब देंगे आप? हमने तो बोल रहा है सर कि जनता उसको, चुनाव आने वाली है, जनता को निर्णय देना होगा कि हमने गलती किया है तो हमको सजा देगी जनता, और जो बोल रहा है उसको देगी। एक बात है, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना महामारी में त्राही त्राही कर रहा था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अप्रवासी बहुत सारे बाहर से आ रहे थे, उनके लिए आपने कुछ किया व्यवस्था? जैसे कि जो पलायन करके आए थे मजदूरी तबके के लोग, ये रहने हो या खाने हो, क्या व्यवस्था था आपकी तरफ से? मेरे यहाँ जो पहले बार कोरोना हुई थी, जो लॉकडाउन फर्स्ट में लगी थी,
हमने क्या किया कि पंचायत भवन में हमने टेंट लगा दिया। जितने गरीब गुरबा थे लोग, हमने खाना मेस चला दिया। शाम सुबह खाना बन रहा था। इसके द्वारा मतलब मेरे नहीं, मेरे निजी दिनेश कुमार के तरफ से अपना निजी फंड पैसे से हमने भोजन का स्टॉल लगाया था, खाना खिलाता था। शाम सुबह खाना खिलाता था गरीब गुरबा को। जो यात्री पैदल जा रहे थे उनके लिए भी खाना खिला रहा था। और लोग कहते हैं कि कोरोना काल में 9 लाख रुपया आया था, मुखिया ने घोटाला कर दिया, उसको जांच किया जाए। ब्लॉक उद्वंदर ब्लॉक नज़दीक है, जिला नज़दीक है, जांच करने में क्या दिक्कत है? वो अफवाह फैला रही है, उसको देखा जाए कि सरकार की पैसा है कि मेरी पैसा लगी है पॉकेट से। अच्छा, और एक बात बताइए, यहाँ पीएससी है, यहाँ अतिरिक्त जो इलाज लोग कराने आते हैं, यदि उनके साथ कभी कोई अप्रिय घटना घट जाता है तो उसके लिए कोई साधन वगैरह कुछ नहीं? हमने तो जनता देखती है, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने देख लेता है कि एक्सीडेंट हो गया, कोई तबीयत खराब हो गया, कोई भी घटना घट जाती है, हमने हम कपड़े पे या जैसे रहते हैं तो हमने पहले उनको इलाज के चक्कर में पड़ते हैं, अपना गाड़ी से लेकर जाते हैं। पीएससी नहीं उसको होता है तो हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, और या नहीं तो निजी हॉस्पिटल में हम लेकर जाते हैं और इलाज खुद करवाते हैं, अपने से करवाते हैं। क्या ये चुनावी मुद्दे को चुनाव के समय से करते हैं या हमेशा करते आ रहे हैं? क्योंकि कई लोग तो कहेंगे, विपक्ष के लोग, कि तो चुनाव है तो ये तो लोगों की सेवा करते हैं। हमने तो सेवा किया तब न असर फल मिला, हमको मुखिया बना। इतना कम उम्र में हमने मुखिया बन गया, कुछ उसमें मेरे में, या हम तो उतना तो नहीं है कि मैंने कि हम मुखिया बन जाएं। हमने जनता को सेवा किया, जनता हमको फल उसका परिणाम दे दी, हमको दे दी, मेहनत की दे दी हमको मजूरी। गरीब असहायों के लिए क्या कुछ आपने किया? क्योंकि हर चीज अभी तो फिलहाल चुनाव से पहले, चुनाव के समय यदि कुछ वायदे किया जाता तो लोग कहते कि चुनावी शगुफा है, तो क्या गरीबों के लिए कुछ उस तरीके का? हमने सर जो 20 साल से जो भी हो जनप्रतिनिधि हो यहाँ पे उद्वंदर पंचायत में थे, आज तक कोई भी बता दे उद्वंदर नगर में गरीब गुरबों को कि कबीर इंडस्ट्री के पैसा मेरे रीजन में 2016 से लेकर अभी तक 2021 तक हमने एक भी पैसा नहीं निकाला कबीर इंडस्ट्री का। हमने 3000 रुपया 2000 रुपया दिया पैसा दाह संस्कार के लिए, और गाड़ी और लकड़ी से लेकर जाते थे, पैसा से लेकर पूरा राशन गरीब गुरबों को काम करवाते थे। जो भोजन का काम हो हमने करवाया है, और गरीब गुरबों को शादी, जिसका लड़की की शादी में मदद राशन भेजते थे, जैसे में रिफाइन, आटा, आलू, चीनी हम देते थे, इत्यादि देते थे। जो उससे भी गरीब होता था उसका पूरा भोजन का कार्य हमने किया। वो तो देखने वाला चीज है, पंचायत में जनता उसको निर्णय करेगी, या देता था पहले वाले मुखिया देते थे या हमने दिया। लास्ट सवाल, पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? जिस तरीके से अफवाह फैलाई उसके बारे में जनता सर निर्णय करेगी कि मेरे साथ जनता है या विपक्ष के साथ जनता है। वो तो 3 नवंबर की पता चल जाएगी, वोटिंग है, और 13 नवंबर की जो भी काउंटिंग हो उस दिन निर्णय हो जाएगी कि जनता मेरे साथ है या विपक्ष के साथ है। तो ये थे दिनेश कुमार उर्फ नेपाली मुखिया उद्वंदर नगर प्रखंड पंचायत से। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है, काफी कम समय में ये पंचायत के मुखिया बने थे, और क्षेत्र के लोगों का काफी सम्मान भी करते हैं। यदि इस तरीके का कोई भी गलत अफवाह फैलाता है तो एक तरीके से कोरा है, उस पर कोई विश्वास न करे। लेकिन चुनावी समय है, वायदे तो बहुत बड़े बड़े लोग भी करते हैं, और जो सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर कुछ वायरल किया जा रहा है पोस्ट के बारे में, उसके बारे में इनका स्पष्ट कहना है कि इस तरीके का तो चुनाव आता तो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन क्षेत्र की जनता जानती है कि पंचायत के मुखिया नेपाली ने कितना काम किया है, और इस बार भी आशीर्वाद देने का काम करेंगे।